फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। फ्रेंड्स, यदि आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देख लेते हैं आज की इस वीडियो में सबसे पहला सवाल क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की इस वीडियो का सबसे पहला सवाल है, सीमा जगदीश की बहू है, विष्णु की भाभी। अर्जुन जगदीश का पुत्र है और विष्णु का अकेला भाई। सीमा और अर्जुन के बीच क्या संबंध है? तो इस क्वेश्चन में हमको बतलाना है कि सीमा और अर्जुन के बीच क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स, यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएं तो आपको उनको किस प्रकार से सोल्व करना होगा, चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे शुरू से हम इस क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है सीमा जगदीश की बहू है। सीमा जगदीश की बहू है। उसके बाद कहा है विष्णु की भाभी है, और ये जो सीमा है वह विष्णु की भाभी है। फिर उसके बाद कहा है अर्जुन जगदीश का पुत्र है। अर्जुन जो है वह जगदीश का पुत्र है। फिर आगे कहा है और विष्णु का अकेला भाई है। विष्णु का अकेला भाई है मतलब कि एकमात्र भाई। तो अभी हमको बताना है कि सीमा और अर्जुन के बीच क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर विष्णु का अकेला भाई है अर्जुन, और अर्जुन के पिता है जगदीश, और जगदीश की बहू मतलब कि पुत्र बहू सीमा है। तो अभी हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया कि सीमा और अर्जुन के बीच क्या संबंध है। तो सीमा जो है वह अर्जुन की पत्नी होगी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सीमा अर्जुन की पत्नी है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें कहा गया है यदि ए का अर्थ योग, ए का अर्थ योग और सी का अर्थ गुणा और एफ का अर्थ घटाना और बी का अर्थ भाग देना है, तो ये जो समीकरण दी हुई है इसका मान क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यदि इस प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएं तो आप उनको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए प्रश्न के अनुसार हमने यहाँ पर इनको उतार लिया है। अभी यहाँ पर इस समीकरण को ले लेते हैं। 3 और ए के लिए क्या कहा गया है? योग। उसके बाद 8 और बी के लिए कहा गया है भाग देना। फिर उसके बाद 2 और सी के लिए गुणा कहा गया है। उसके बाद 4। फिर यहाँ पर एफ के लिए कहा गया है घटाना 9। अब हमको इस समीकरण को सोल्व करना है। तो देखिए 3 ऐसे ही रहने देंगे। हम पहले भाग करेंगे बोर्ड मास के नियम अनुसार। तो 4 दूनी 8 मतलब कि ये 4 बार कट जाएगा। फिर गुणा के 4 माइनस 9। अभी हमको गुणा करना है तो 3 प्लस 4 चौक 16 माइनस के 9। फिर उसके बाद इनको आपस में जोड़ना है। बोर्ड मास के नियम अनुसार हम चल रहे हैं। 16 और 3 को यदि हम जोड़ते हैं तो ये 19 हो जाएगा माइनस 9। फिर 19 में से 9 यदि हम माइनस करेंगे तो ये 10 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस समीकरण का जो मान है वह 10 है, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है एन पुत्र है एम का, एल पुत्री है ए की, ई बुआ है डी की और एच पुत्र है ई का। तो एच क्या लगेगा एन का? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। इसका जो भी सही आंसर हो आप हमको कमेंट में बताएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया गया है। जो भी सबसे पहले इस सवाल का सही आंसर कमेंट करेगा हम उसका नेम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है एम और एन भाई हैं। एम और एन ये दोनों भाई हैं। प्रश्न के अनुसार हम साथ साथ चल रहे हैं। और उसके बाद कहा गया है एल और के बहनें हैं। एल और के बहनें हैं। उसके बाद कहा गया है एम का पुत्र के का भाई है। मान लीजिए एम का पुत्र ये है और वह के का भाई है, इसका भाई है। तो एन तथा एल में क्या रिश्ता होगा, इसमें और इसमें क्या रिश्ता होगा? तो देखिए एल और के तो हैं बहनें, और फिर बहन का भाई और भाई के पिता मतलब कि इसके भी पिता हो जाएंगे, और पिता का भाई एन हो जाएगा। तो मतलब कि चाचा या अंकल हो जाएगा। के का एन चाचा हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है यदि एन एम का भाई है, बाई एम की माँ है, जेड बाई का पिता है, ई जेड का पिता है, तो एन का जेड से क्या संबंध है? तो देखिए प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे।
यहाँ पर कहा गया है n जो है वह m का भाई है। m का भाई क्या है? n। उसके बाद कहा गया है बाई m की माँ है, तो बाई जो है वह m की माँ है। फिर कहा गया है z बाई का पिता है, z जो है वह बाई का पिता है। अब फिर कहा गया है ई जेड का पिता है, ई जो है वह जेड का पिता है। तो एन का जेड से क्या संबंध होगा? इस एन का इस जेड से क्या संबंध होगा? तो देखिए एम एन का भाई था, तो ये दोनों भाई हो जाएंगे। फिर भाई की माँ और माँ का पिता मतलब कि नाना हो जाएंगे, या फिर आप दादा भी बोल सकते हैं। तो एन जो है यहाँ पर जेड का पोता हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चूंकि यहाँ पर देखिए एम का भाई बोला गया था एन को, ना कि बहन, इसलिए वह पोता होगा। यदि बोला जाता एम की बहन है एन तो वह पोती होती। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में यही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। साथ ही साथ एसएससी CHSL टीयर 2 के लिए भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स यदि इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। गाइस आज की इस वीडियो के लाइक का टारगेट मैंने 200 रखा है। मैं समझता हूँ कि आप इस वीडियो पर 200 लाइक बड़े ही आसानी से कर देंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी हम कंपटीशन एग्जाम के रिलेटेड काफ़ी यूजफुल और इम्पोर्टेंट कंटेंट डालते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।